Hello student. Now our third question is gives the disadvantages of Newton's corpuscular theory. ओके हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखा है इसके एडवांटेजेस, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी के एडवांटेजेस, देन इसके बाद नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। हम लोग को पता है कि जब भी कोई थ्योरी कोई साइंटिस्ट प्रूव करता था तो उसके कुछ एडवांटेजेस रहते थे, कुछ डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज के अंदर हम लोग ने देखे न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी के कि ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को प्रपोज करता है, देन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को प्रूव किया, देन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को प्रूव किया। अब इसके डिसएडवांटेज कुछ इस तरह से है कि जिस तरह इसने लाइट के कुछ फिनोमेना को एक्सप्लेन किया तो कुछ को नहीं कर सका, उसी को हम लोग ने इसके डिसएडवांटेज बोला है। ठीक है, तो इसके अंदर उर्दू मीडियम वाले इस क्वेश्चन को इस तरह लिखेंगे कि न्यूटन के कार्पस्कुलर नज़रिया या ज़राती नज़रिए के खामियां बयान कीजिए। ठीक है, डिसएडवांटेज मीन्स खामियां, उसके ड्रॉबैक्स। तो इसके आंसर को आप लोग इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन। पहले ही आपने इस तरह से पॉइंट दे देना कि इट कैन नॉट एक्सप्लेन। ये जो नज़रिया है तो मंदरजा झैल चीज़ों को, मंदरजा झैल जो फिनोमेना है उसको साबित नहीं कर सका। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मीन्स इट कैन नॉट एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अब इंटरफेरेंस क्या है तो ये टॉपिक हम लोग थोड़ा ब्रीफ में देख लेंगे, आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमको इस टॉपिक को डिटेल में देखना है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस कहते हैं हम लोग उर्दू में तो सबसे पहले इसका नाम है तदाखुल नूर, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। लेकिन ये होता क्या है, इस डायग्राम से समझेंगे कि अगर हमारे पास दो सोर्स है लाइट के, दो सोर्स है, सपोज़ ये दो सोर्स है S1 S2, तो इन दो सोर्स से अलग अलग लाइट निकलेंगे। ठीक है, दो अलग अलग लाइट निकलेंगी। अगर ये दो अलग अलग लाइट किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाती है, ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि यहाँ से वेव निकली, यहाँ से वेव निकली, फिर दूसरे सोर्स से भी वेव निकली, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में ये दोनों वेव एक दूसरे को सुपर इम्पोज्ड कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। ठीक है, तो काटने की वजह से ये जो पैटर्न तैयार हुआ है तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो ये फिनोमेना न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी प्रूव नहीं कर सका। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उर्दू में बोलेंगे इंसराफ़े नूर। अब डिफ्रैक्शन क्या है, आप लोग को पता होगा कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेट होती है, मींस लाइट जो है वो एक लाइन के अंदर ट्रैवल करती है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सोर्स है, सोर्स से लाइट ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ी। ठीक है, लेकिन बीच में एक ऑब्स्टेकल है, एक रुकावट है। अब क्या होना चाहिए था कि लाइट जो है वो इस ऑब्स्टेकल के ऊपर से तो सीधी सीधे ट्रैवल कर जाएंगे, रेक्टिलिनियर इसका प्रोपोगेशन हो जाएगा। लेकिन हम लोग ने ये देखा कि अगर ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद में हम इसके आगे एक हम लोग स्क्रीन लगा देते हैं। ये क्या है, यहाँ पे स्क्रीन है। ठीक है, तो स्क्रीन के ऊपर हम लोग को पैटर्न कैसा मिलना चाहिए था लाइट का, जहाँ पे ऑब्स्टेकल है उसके ऊपर पूरा जो इलाका है, पूरा जो हिस्सा है, ये कैसा होना चाहिए था, ब्राइट होना चाहिए था, और इसके नीचे वाला पूरा डार्क होना चाहिए था। क्लियर हुआ क्या, यहाँ पे रोशनी होनी चाहिए थी और इसके नीचे पूरा अंधेरा होना चाहिए था, डार्क होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद लाइट थोड़ी सी डेविएट हो गई। किधर, जिधर डार्कनेस थी, जिधर अंधेरा था उधर ये डेविएट हो गई। तो इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का किसी ऑब्स्टेकल से टकराकर डार्क वाले पार्ट की तरफ डेविएट हो जाना, मुड़ जाना। ठीक है, उसको हम लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो ये भी फिनोमेना न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी ने प्रूव नहीं किया। ठीक है, देन लास्ट पॉइंट है इसका, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, जिसको हम लोग उर्दू में तकतीब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट यानी तकतीब। अब ये क्या है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये भी फिनोमेना हम लोग आगे डिटेल में देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि अगर हमारे पास में एक ऐसा लाइट सोर्स है जिसको हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट बोलेंगे। अनपोलराइज्ड लाइट यानी क्या, ऐसा लाइट जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो एरो है ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वेक्टर्स दो टाइप के हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस वाइब्रेट कर रहे हैं। तो इस ऐसी लाइट को हम लोग अनपोलराइज लाइट बोलेंगे। जब ऐसे अनपोलराइज लाइट को हम लोग किसी क्रिस्टल में से, क्रिस्टल क्या है, क्रिस्टल एक पोलराइज़र है, तो किसी क्रिस्टल में से पास करेंगे तो क्या होगा कि ये क्रिस्टल अनवांटेड वेक्टर्स को रोक देगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को रोक देगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को भी कुछ हद तक रोक देगा। सिर्फ उन्हीं वेक्टर्स को ये क्रिस्टल पास करेगा जो वेक्टर इस क्रिस्टल से पैरेलल है। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो लाइंस हमको मिली है ये बिल्कुल इस क्रिस्टल से पैरेलल है, तो ऐसी लाइंस को हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है, अनपोलराइज्ड और प्लेन पोलराइज्ड को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है कि आपने देखा होगा कि यहाँ पर मैंने एक एरो बनाया और बीच में एक डार्क सा स्पॉट बनाया है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है अनपोलराइज्ड लाइट को। लेकिन पोलराइज्ड लाइट के अंदर आप देखेंगे कि मैंने सिर्फ एरो बनाया और बीच में डॉट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को भी जो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी है उसने एक्सप्लेन नहीं किया। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड this explanation. Thank you.